Hello bachcho. So let us see this question. The question here says that when two similar species live in the same area, they may evolve to become more different in order to. Options are option number 1, drive the other species to extinction. Option 2, reduce competition. Option 3, use up the other species resources. Or option 4, reduce genetic variation. तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा हमसे पूछा है कि जब दो सिमिलर स्पीशीज सेम एरिया में रहते हो और वो इवॉल्व करते हैं एक दूसरे से डिफरेंट होने को, तो वो ऐसा क्यों करते हैं। तो जो की कॉन्सेप्ट हमारा इस क्वेश्चन के लिए जरूरी है वो है समझना कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है। कंपटीशन एक टाइप का इंटरेक्शन है बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिसमें जब तो माइनस एंड माइनस का साइन यूज करते हैं। इसका क्या मीन्स हुआ माइनस माइनस का। इसका मीन्स ये होता है कि जो दोनों स्पीशीज हैं जो compete कर रही हैं, ये स्पीशीज ए एंड स्पीशीज बी, ये दोनों सेम रिसोर्सेज के लिए जब compete कर रही हैं तो दोनों का ही इसमें लॉस हो रहा है, कोई भी इसमें बेनिफिट में नहीं हो रहा। इसके वजह से इसका लॉस है एंड इसके वजह से इसका लॉस है, इसलिए इसको माइनस एंड माइनस से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका बहुत ही बेसिक एग्जांपल अगर हम ले कार्निवोर में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके लॉयन एंड टाइगर। एक और ले सकते हैं आप लियोपार्ड ले सकते हैं। तो क्या है ये तीनों के जो मेन प्रे हैं वो क्या होते हैं, गोट या डियर होते हैं, बेसिकली हर्बीवोर्स होते हैं। तो वो ये तीनों स्पीशीज एक दूसरे में compete करते हैं उनके लिए। तो वो ये किसके एग्जांपल है, कंपटीशन इंटरेक्शन के, ठीक है। अब क्या होता है कि एक प्रिंसिपल आता है यहाँ पे हमें पता होना चाहिए, गॉस एक्सक्लूजन, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल। इनका क्या कहना है, इनका ये कहना है कि जब दो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेम रिसोर्स के लिए लड़ते हैं ना, तो किसी एक स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होना पड़ता है, क्योंकि रिसोर्सेस हमारे पास अनलिमिटेड नहीं रहते। तो वन स्पीशीज गोज एक्सटिंक्ट, वन स्पीशीज गोज एक्सटिंक्ट, ठीक है। ये गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का एक मेन लाइन है, ठीक। तो अब क्या होता है कि जब दो स्पीशीज अब साथ में रहना है, तो यहाँ लायन टाइगर लेपर्ड एक साथ तो रहते हैं, हमें तीनों दिखते हैं, कोई भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट नहीं हुई है। तो इसको पहली बार हमें बताया था मैक आर्थर ने बेसिकली गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को डिसअप्रूव किया था। उन्होंने देखा कि फाइव स्पीशीज ऑफ वार्बलर, ठीक है, ये एक इंसेक्ट है, ये जो है एक साथ रहते थे सेम ट्री पे। ये कहाँ रहते थे, सेम ट्री पे। और इन्होंने क्या किया, अपने जो फोरेजिंग एक्टिविटी है उसमें इवॉल्व किया और एक साथ फाइव स्पीशीज सेम ट्री पे रहे, कोई भी इसमें एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को डिसअप्रूव कर दिया। तो अगर हम इस क्वेश्चन पे जाएं और देखें कि सेम स्पीशीज सिमिलर स्पीशीज क्यों डिफरेंट होना चाहेंगी, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टू रिड्यूस कंपटीशन, ठीक है। So I hope you all understood it well. All the very best.